अगर आप पार्षद यहाँ पे बनते हैं तो किस तरीके से किन किन समस्याओं को चिन्हित करके उनमें बदलाव लाना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ है जल जमाव का, सबसे पहले मैं उसका समाधान करूँ। इस क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ हमारे वार्ड के गरीब बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ कोई शौचालय का व्यवस्था नहीं है। क्या मैं यही पूछना चाहता हूँ, पार्षद जी के पास इतना व्यवस्था नहीं है, एक शौचालय नहीं बनवा सकते उस बच्चियों के लिए? नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप। मैं प्रियांशु आपके साथ हूं और मौजूद हैं हम सिविल लाइन द्वितीय के एरिया में, और ये शहर का सबसे पॉश इलाका माना जाता है। अब यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका निवारण पार्षद जी को करना चाहिए, लेकिन आप जमीनी हकीकत से अवगत होंगे जब यहाँ पे उपस्थित होंगे तब। यहाँ पे हमारे साथ पार्षद प्रत्याशी के उम्मीदवार मौजूद हैं, इनका नाम अमित चौहान है। इनसे जानेंगे कि ये जो समस्याएं हैं पार्षद क्यों नहीं इसका निस्तारण कर रहा है, और ये उठे हैं तो आगे आकर के आप किस तरीके से इन सारी समस्याओं का निस्तारण करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से आपको भी धन्यवाद देता हूं। देखिए, कहने को तो 4 बार लगातार माननीय पार्षद जी यहाँ से मौजूदा पार्षद हैं और जनता भी उनको अपना लोकप्रिय नेता मानती थी, लेकिन जब से हमने देखा इस उत्तर प्रदेश में महाराज जी की सरकार आई, और तमाम हम लोग हमेशा पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, बहुत पैसा यहाँ इतना फंड आया, यहाँ इतना फंड आया, लेकिन हमारे वार्ड में एक भी फंड नहीं आया। विकास के नाम पे कहीं कुछ नहीं है। आप अभी चले जाइए, बरसात का मौसम चल रहा है और अभी 1 घंटा बारिश हो जाए तो आप बगल की यही गली है, हमारे वार्ड में है, इसको भैया बोला जाता है, पूरा आपके एकदम कमर भर पानी लग जाएगा। आप यही इधर चले जाइए, बांसगांव कॉलोनी है, घुटना भर पानी रोड पे, मकान में, सबके किचन तक पहुंच जाता है। आप सामने चले जाइए, वार्ड में नई कॉलोनी बिलनपुर बसी है, वहाँ आप जब जाइएगा तो पानी के साथ साथ उनके घर में जो कूड़ा, जो मलबा होता है, बजबजाया हुआ मिलेगा आपको। ये सारी मूलभूत समस्याएं हैं जिनको ध्यान देना चाहिए था पार्षद जी को, और जहां तक ये बता रहे हैं वो लगातार 4 बार से पार्षद हैं, तो सवाल उठना जायज है उनसे। अच्छा, अगर आप पार्षद यहाँ पे बनते हैं तो किस तरीके से किन किन समस्याओं को चिन्हित करके उनमें बदलाव लाना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ है जल जमाव का, सबसे पहले मैं उसका समाधान करूंगा। और दूसरा, जब मेरे वार्ड में किसी के घर कोई देहांत हो जाता है, कोई गुजर जाता है, तो हमारे घर की बहन बेटियां जब जाती हैं घाट, जिसको बोला जाता है घाट, आप सब लोग जानते होंगे, घाट नहाने के लिए, वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले मेरा टारगेट है उसको बनवाना, वहाँ नहाने वाला, ताकि हर महिला, हर माताएं सुरक्षित अंडरग्राउंड नहा धो सके। और इस क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ हमारे वार्ड के गरीब बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ कोई शौचालय का व्यवस्था नहीं है। क्या मैं यही पूछना चाहता हूँ, पार्षद जी के पास इतना व्यवस्था नहीं है, एक शौचालय नहीं बनवा सकते उस बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए? अगर जो नहीं बनवा सकते हैं तो इस वार्ड की जनता, इस क्षेत्र के लोग इस बार जवाब देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, आप खुद को एक प्रबल दावेदार के रूप में देखते हैं, प्रत्याशी के तौर पे, वार्ड के प्रत्याशी के तौर पे, तो क्या क्या आप मतलब अपने अंदर खुद को क्या देखते हैं कि आप यहाँ पे खड़ा हुए, क्या आपको लगा कि हाँ यहाँ पे हमको उतरना चाहिए मैदान में और एक बार इन चीज़ों समस्याओं को लेकर के आना चाहिए, ऐसा क्यों आपको लगा? देखिए, यहाँ का जो समस्या हमने यहाँ देखा, लोगों को
उस चीज़ से वांछित कर दिए लोग। आज कहने के लिए गरीब गरीब के लिए ये व्यवस्था है, गरीब के लिए वो व्यवस्था है। हमने देखा कई ऐसे मकाने हैं जर्जर, बहुत ऐसे जो मकान है जिसमें अभी बरसात हो जाए, बारिश होता है, उनकी दुख और पीड़ा देखकर मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस वार्ड से चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसी चीज़ को सोच के मैंने इस फील्ड में उतर गया। अच्छा, इससे पहले भी आप फील्ड में उतर चुके हैं? देखिए, इसके पहले 2017 में हमने चुनाव लड़ा, लेकिन मेरे पास कम टाइम था, कम समय लोगों को दिया था, इसलिए थोड़ा वांछित रह गया चुनाव से। लेकिन हाँ, 2017 में चुनाव हारने के बाद मैं एक एक घर, एक एक गली, एक एक लोगों का, जो भी छोटे से लेके बड़ा समस्या होता था, उसका समाधान मैंने किया। मुझे विश्वास है इस बार जनता मुझे पार्षद चुनेगी और मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। अच्छा, तत्कालीन सरकार को लेकर के एक सवाल करना चाहेंगे आपसे। आवास योजना बहुत ज़्यादा इस समय प्रचलित है, तो आपके वार्ड में क्या क्या स्थिति है इसकी? मेरे वार्ड में कहीं नहीं है, एक भी वार्ड नहीं है। कहीं आप दिखा दीजिए, चलिए मैं जहां आप कहिए, जिस गली में कहिए मैं चलता हूं। आवास अगर जो बनता तो उनके दीवार पे, उनके दरवाजे पे बोर्ड लगता है ना। अगर जो कहीं बोर्ड लगा हो, किसी के दरवाजे पे लगा हो, तो कहिएगा। क्या कारण है इसका? कारण यही है, जो जिम्मेदार व्यक्ति है वो सक्रिय नहीं है। और सक्रिय अगर जो होता तो आज हर गरीब जो उस लायक है उसे उसकी सुविधा मिलती। तो आप इस मुद्दे को आने वाले चुनाव में चिन्हित करेंगे कि नहीं? यदि आप पार्षद चुने जाते हैं तो इस समस्या को चिन्हित करेंगे या नहीं? जी बिल्कुल। अगर जो मुझे इस वार्ड की जनता चुनती है, पार्षद बनाती है, पहले से भी तो मैं काम भी किया हूँ, करता भी हूँ, और अगर जो मुझे पार्षद चुनती है तो मैं पूरा विश्वास के साथ उनको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी जिस पात्र का है उसका उसी तरह मदद किया जाएगा। पेयजल को जो लेकर के समस्या होती है इस वार्ड में, उसकी क्या इस समय क्या है? अभी कुछ दिन पहले की बात है, वार्ड के तमाम लोग रात में परेशान थे। फोन भी मेरे पास आता था, लोग कहते थे अमित भाई और महोदय जी का फोन नहीं उठ रहा है, और आप जो है आइए इस समस्या का समाधान करिए। मेरा जहाँ तक जो भी कुछ व्यवस्था था नगर निगम में, अपने माध्यम से लगाया, लोगों को पानी का व्यवस्था किया। 4 दिन से यहाँ पानी नहीं था। अभी पीछे हमारे यहाँ सामने हैंड पाइप गड़ा हुआ है, ये भी मेरा गड़वाया हुआ था। 4 दिन लगातार लोग यहीं से लाइन लगा के पानी लेते थे, इसी हैंड पाइप से। 4 दिन लगातार इसी हैंड पाइप से सारे लोग काम चलाए। उसके बाद मैं 5वें दिन जो है नगर निगम अपने माध्यम से, अपने सिस्टम से व्यवस्था करा के उसको दुरुस्त कराया, जिससे अब सभी लोगों को पानी मिलना शुरू हो गया। तो आप अप्रत्यक्ष तरीके से जितनी सारी समस्याएं गिनाए हैं, उससे कहा जा सकता है कि ये जो वार्ड है वो समस्याओं का गढ़ है। ये कहना गलत नहीं होगा हमारे हिसाब से? बिल्कुल, एकदम। तो कुछ संदेश देना चाहेंगे जनता को? जनता को बस यही संदेश देना चाहता हूँ, एक बार मेरे ऊपर विश्वास जगाए, विश्वास बनाए। जनता वैसे देख चुकी है, 5 साल का मेरा जो कार्य जो किया हूँ इस वार्ड में, उन्होंने देख लिया है और विश्वास बना लिया है। मूड भी पूरा बना चुका है, बस इंतजार कर रहे हैं लोग चुनाव कब आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अमित चौहान जी थे, जिनकी राय आपने जानी इस समस्याओं के गढ़ से, यानी कि सिविल लाइन द्वितीय से। मैं था आपके साथ प्रियांशु और आप देख रहे थे उत्कर्ष पत्रिका। बहुत बहुत धन्यवाद।